हेलो चिल्ड्रन। आज हम हिंदी लैंग्वेज का टॉपिक पढ़ेंगे श्रुत भाव। अब श्रुत भाव होता क्या है बच्चों? श्रुत मीन्स होता है बच्चों सुनना, यानी सुनने के भाव को हम ग्रहण कैसे करते हैं। इट मीन्स क्या होता है, जैसे सुनने के भाव को, यानी कोई भी हमें बात सुना रहा है या हम उस चीज़ को सुन रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं। सुनकर समझना भी एक कौशल है, यानी कौशल एक कला है। हम किसी से बातचीत करते हैं, इट मीन्स कोई हमसे बातचीत कर रहा है तो हम उसकी बातों को सुनते हैं। कहानी सुनते हैं, रेडियो पर समाचार सुनते हैं और उन्हें समझते हैं ना। इसी को ही श्रुत भाव ग्रहण कहते हैं, यानी सुनकर उन चीज़ों को समझना। अब श्रुत भाव में होता क्या क्या है? श्रुत भाव में अध्यापिका द्वारा एक कहानी चित्रों के माध्यम से सुनाई जाती है, या फिर हम उस अध्यापिका उनको चित्रों को दिखाकर एक कहानी प्रस्तुत करती है। अब कहानी तो उन्होंने प्रस्तुत कर दी, अब दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात होती है कि जो कहानी उन्होंने प्रस्तुत की है, बच्चे उस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ओके, और दी गई वर्कशीट को कहानी के अनुसार पूर्ण करते हैं। इट मीन्स टीचर ने एक कहानी सुनाई, बच्चों ने उस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना और सुनकर हम ओरल ही उस चीज़ के क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर एक वर्कशीट तैयार की जाती है जिसमें बच्चे यानी ओरल सुनी हुई कहानी को क्या करते हैं? ओरल सुनी हुई कहानी के द्वारा उस वर्कशीट को पूर्ण करते हैं। अब चलिए हम एक कहानी सुनते हैं, फिर उसके बाद हम एक वर्कशीट करेंगे। ओके बच्चों, चलिए सुनते हैं कहानी। एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश को बड़ा घमंड था कि वो तेज दौड़ सकता है। वो कछुए की धीमी चाल को देखकर खिल्ली उड़ाता था। ऐसे में एक दिन, क्यों कछुआ काका, क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? क्यों नहीं? हम दोनों में जो जीतेगा उसे बढ़िया इनाम मिलेगा। ऐसा ही सही। अब इस दौड़ को देखने के लिए जंगल के सारे जानवर बड़ी उत्सुकता के साथ वहां पहुंचे। हम दोनों में से जो पहले उस दूर वाले पहाड़ी पर पहुंचेगा, समझो वो जीता। ठीक है। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेज दौड़ने लगा, कछुआ धीरे धीरे चलने लगा। खरगोश और तेज दौड़ने लगा, कछुआ वही धीरे धीरे चलने लगा। अब इस तरह थोड़ी दूर जाने के बाद खरगोश पीछे मुड़कर देखा। उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। ये कछुआ अभी नहीं आने वाला, चलो थोड़ी देर आराम कर लें। अब ऐसे आराम करते करते खरगोश की आंख लग गई। कछुआ धीरे धीरे खरगोश के पास पहुंचा और चुपचाप उसे पार कर चला गया। अब बच्चों, कुछ देर बाद खरगोश की आंख खुली और उठकर वो पहाड़ की ओर दौड़ने लगा।
वहां पहुंचकर उसने कछुए को देखा और कहा, दोस्त तुम ही जीते, मुझे माफ करो। इससे हमें पता चलता है कि गर्व का सर हमेशा नीचा होता है। तो बच्चों, अब आपने इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना। ओके, अब हम क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश और कछुआ कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, पानी में रहते थे या घर में रहते थे? कहाँ रहते थे? यस, यू आर राइट, जंगल में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता किस किस के बीच में हुई? खरगोश, कछुआ या दोनों के बीच में? किसके बीच में हुई थी? दोनों के बीच में, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता में हार किसकी हुई? कछुए की हुई, खरगोश की हुई या दोनों ही गलत है, यानी किसी की भी नहीं हुई? किसकी हुई थी? खरगोश की। वेरी गुड। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अब कहानी आपने देखी, पढ़ी, सुनी, क्या शिक्षा मिली? हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड का हमेशा सर नीचे होता है। तो आज हमने पढ़ा श्रुत भाव, यानी सुनकर किसी चीज़ को समझना और उसके द्वारा हमें क्वेश्चन को पुटअप करना। यह होता है श्रुत भाव ग्रहण करना, यानी उसको समझना या अपने अंदर धारण करना। इसी तरीके से हमारा गद्यांश आता है। गद्यांश भी देखा है, लेकिन उसको हम पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं। लेकिन श्रुत भाव में क्या होता है? ओनली हमें ओरल ही समझना पड़ता है और समझकर ही हमें क्वेश्चन पुटअप या क्वेश्चनों के आंसर निकालने पड़ते हैं। तो अब मैं एक स्टोरी दूंगी आपको और स्टोरी से रिलेटेड को एक वर्कशीट दी जाएगी। आप उसे करिए और मेरे पास सेंड कर दीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर बेटा।